आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है और सवाल में पूछा जा रहा है कि जो इक्वेशन अवेलेबल है क्या इसके रूट्स रियल हैं। तो रियल रूट्स के लिए स्टेटमेंट यूज होती है, उसको हम पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन 2 केसेस यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ दोनों पे आप देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac लिया गया है, जबकि इससे पहले कुछ सवालों में जहां पे इक्वल का जिक्र था वहां पे बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट लिया जाता रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि वो कह रहा है कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो यहाँ पे दोनों केसेस में रियल का वर्ड यूज हो रहा है और डिस्क्रिमिनेंट भी दोनों में सेम इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा हमने एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि क्या ये रूट्स रियल हैं या नहीं है। तो हम आंसर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी एंड सी, सो द रूट्स आर रियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर है, आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू अगर हम b और c की इसमें पुट करें तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा, चाहे वो जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी और हमें रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा। तो ये दूसरी निशानी है इन रियल रूट्स की। तो हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट यानी एक इक्वेशन अवेलेबल है और हमने इसके रियल रूट्स के बारे में चेक करना है, कंफर्म करना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है हमारी इक्वेशन। तो इस यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो है ए और बी ये 1 2 3 या ए बी सी में से कोई सा भी हो सकता है और जो साइन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमने अपनी इस सवाल को जो है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है, वो इस तरह के जो राइट साइड पे हमारे पास मटेरियल है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और आते हुए इसके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। तो अब हमने जो है देखा कि इसकी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है इसमें बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जो a b और c के वेरिएबल्स हैं इनकी हमने वैल्यूज भी उठानी है और वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से उठाएंगे, क्योंकि अब शिफ्टिंग के बाद हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये कांस्टेंट है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही थी, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे 0। तो हम अब इनकी वैल्यूज उठाएंगे। ए बी सी की ए की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होती है, तो यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख देंगे। बी
की वैल्यू जो है वो सिंगल वेरिएबल यानी x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी साथ है तो नेगेटिव को भी साथ उठाएंगे तो नेगेटिव 2a इसकी वैल्यू बनेगी। और c में ये a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर नेगेटिव c स्क्वायर ये सारा c है। तो हम इन वैल्यूज को इस डिस्क्रिमिनेंट में फीड करेंगे और फिर जहां पे मल्टीप्लिकेशन है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और जहां पे स्क्वायर ओपनिंग है उसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसके नतीजे में 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, एक के साथ प्लस है एक के साथ नेगेटिव है, और जो हमारे पास बचेगा वो 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर है। और ये फाइनल है, हम इससे आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग वेरिएबल है। और इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो यही हमें बता रहा है कि हम क्योंकि इनके स्क्वायर मौजूद हैं दोनों के, तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव में मिलेगा और ये भी एक रियल रूट की निशानी है। तो हमने ये निशानी हासिल कर ली है और यही हमारा आंसर है।